हे नीट एस्पिरेंट्स, क्या आपसे भी बायोलॉजी 100% प्रिपेयर नहीं हो पा रही है? एक्चुअली मेरी माना तो 100% प्रिपेयर करना है अपने को बायोलॉजी। द रीजन इज बायोलॉजी इज योर स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली माइन टू, एज आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। बट अगर नहीं हो पा रहा है 100%, तो भी ऐसे कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स करें जिनसे आपके ऑलमोस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस तो बन ही जाने हैं। तो ये कैसे करना है, चलो जल्दी से इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों, अगर हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, शुरू से समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, 11th और 12th के सिलेबस में कंफ्यूज होकर बैठे हो, तो मैं अभी बता रही हूँ कि आपको 11th के ऐसे कौन से टॉपिक्स करने हैं और 12th के ऐसे कौन से टॉपिक्स करने हैं। अगर मैं 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो दैट वुड बी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बच्चों एनटीए ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। द रीजन इज डाइजेस्टिव सिस्टम तो ऑलरेडी हट गया है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ते हो, इट्स नॉट जस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट्स इवन फॉर योर डेली लाइफ। सो इट्स गोना हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। टेक इट लाइक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या एंडोक्राइन सिस्टम ही क्यों ना। तो इन कुछ चैप्टर्स को इतना परफेक्शन के साथ करना है कि आपका एक भी नेगेटिव मार्किंग ना आए। अब अगर बात करो कि टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज कितना है बच्चों, तो दैट कुड बी अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन 18 to 20 क्वेश्चंस? इट मींस दैट आपके ऑलमोस्ट बच्चों जो है 80 मार्क्स जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अराउंड घूम रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू शुड स्टार्ट विद दिस चैप्टर इफ यू आर स्टडीइंग इन क्लास 11th, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि 11th तो ऑलरेडी फिनिश हो गया है पर अभी 12th के साथ साथ 11th की प्रैक्टिस या रिवीजन कैसे करें। स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ 11th में देयर आर सम मोर टॉपिक्स लाइक यू नो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर करा है, बट द रीजन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से 2025 के नीट के एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कम बच्चों 8 से 10 क्वेश्चंस आ रखे थे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर chapter right now. And then the another chapter which is very important is plant physio. There are some chapters only in the plant physio part which should be done properly and in the best way, right? Now some of the more chapters which has a very high weightage like biotechnology and its principles and its applications as well. So that also contains the highest weightage in all of the biology chapters, like you know it contains almost 18 to 20 questions from a single chapter, that is biotechnology. And trust me बच्चों, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में। तो इसको भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। नाउ लेट्स गो टू सम अदर पार्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम 12th में बात करें तो बच्चों जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाना है, ठीक है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जैसे ही होता है आपके बहुत सारे चैप्टर्स तो यूं कवर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम के वैसे ही बन जाने वाले हैं। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को मिला के इफ आई एम गोना काउंट, इट कुड बी अराउंड 20 to 25 questions. So, if you are going to prepare genetics and evolution properly, then you can easily score 100 marks especially in biology just from these two chapters. Now, अगर और भी chapters की बात करें तो reproduction तो हमारा favorite chapter होता है, right? Biology में reproduction पढ़ने में तो बच्चों engineering वाले students को भी मजा आता है, तो आपके लिए तो ये favorite chapter है obviously. So, reproduction chapter जैसे reproductive health and then अगर हम ecology भी इसमें शामिल कर ले तो बच्चों यहाँ से फिर से आपके कम से कम बच्चे 17 से 18 सवाल आते हैं। एंड इस तरह से आपने ऑलमोस्ट 75 to 80% प्रिपरेशन कर ली अगर आपने इतने से चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट राइट नाउ। और ये कैसे करना है मैंने जरूर बताई है और भी मेरी वीडियोस में, पर चलो मैं एक बार शॉर्ट में जल्द से जल्द बता देती हूँ आपको एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो स्टार्ट विथ वॉचिंग अ प्रॉपर कंप्लीट detailed lecture of it from any of the faculties जिनसे आपको समझ में आ जाता है, okay, whether it is from YouTube or whether it is from any of the coaching. उसके बाद you need to make short notes from the detailed chapter video, okay. After that you just need to read NCERT line by line because NCERT is God बच्चों,
so you cannot ignore it. After that, you can just practice chapter-based PYQs or chapter-based specific questions which you can easily get anywhere, or even you can get it from our iQuanta's website. So, तो बच्चों मुझे जल्दी से comment करके बताओ, are you going to follow this biology strategy or not if you really want to score perfect with the minimum chapters in biology? जल्दी से comment करके बताओ. And if you haven't subscribed this channel, then do subscribe because we keep coming up with these important videos which is gonna help you in your NEET preparation, whether it is for NEET 2026 or 2027. Thank you everyone, and all the best to all my future doctors. You all have that capability to get that one MBBS seat. Maybe you can be an AIIMS doctor as well. So what are you waiting for? Start right now. बच्चों, देर ठीक है, but हाँ, देर से ही सही दुरुस्त होना चाहिए preparation. That's it, and that's how you can get to your goal. Thank you everyone. Let's get started.